हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ एनालिसिस के रूप में आज लाया हूं। हालांकि इसमें सभी आरआरसी का कुछ न कुछ पार्ट कवर होगा, लेकिन आरआरसी हाजीपुर का डिटेल कवर होगा। ऑफिशियल डाटा निकाल के बहुत सारे रूप से पीडीएफ बना के आपके लिए लाए हैं। कम्युनिटी वाइज विद्यार्थी भी निकालने का एक तरीका निकाला है। हालांकि ऑफिशियल पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ऑफिशियल के करीब है। पीटी के लिए पर कैंडिडेट कितना एक्चुअल में बटेगा उसकी बात करेंगे, और सारा चीज़ों को एक एक करके एक्सपेक्टेड कटअप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं कि ये नॉर्मलाइजेशन कटअप की नहीं बात कर रहे हैं, रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन अभी मुश्किल है, डबल पीएचडी के बराबर है करना। तो डाटा अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कैंडिडेट को लगता है कि ये डाटा इतना इफेक्टिव नहीं है तब भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं जब वीडियो का पार्ट शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये डाटा कैसे बना है। तो सबसे पहले डाटा की शुरुआत है स्टेप 5 स्टेप में हम इस डाटा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला डाटा है बनाने का प्रक्रिया। जब आपके रेलवे ने एक नोटिस जारी करके बता दिया था कि हमारे कैटेगरी वाइज डिटेल एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर ईच टू रिक्वायरमेंट नोटिफाई बिलो 2019, दो वैकेंसी की बात होगी। तो एक क्या है एनटीपीसी और दूसरा लेवल 1 का, बाकी तो छोटे वैकेंसी थी। तो इसमें कम्युनिटी वाइज देखिए अनरिजर्व में टोटल कितने कैंडिडेट आए थे इसके बारे में रेलवे ने बता दिया था। तो देखिए अनरिजर्व में बताया है कि 20,45,716 कैंडिडेट ग्रुप डी में और एनटीपीसी में 32 लाख कैंडिडेट थे। वैसे ही सबका है। एससी कैंडिडेट का बात करेंगे तो 26,52,000, एसटी में 8,09,000, बैकवर्ड ओपीसी का बात करें जिसमें आपका नॉन क्रिमिनल लेयर वाला है 56,93,000, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 3,58,000 कैंडिडेट हैं। और टोटल मिला के 1,15,000 कैंडिडेट, 1,15,60,000 कैंडिडेट एनटीपीसी में है और 1,26,30,885 कैंडिडेट एनटीपीसी में है। तो ये डाटा ऑफिशियल है, कोई इस पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए और ये डाटा ऑफिशियल है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या किया, इसी वैकेंसी जो इन्होंने जितना कैंडिडेट बताया उसको पर वैकेंसी में कैलकुलेट कर लिया। यानी वैकेंसी हमने डाल दिया कि यूआर की कितनी है टोटल जोड़ के 16 आरआरसी का, और उसको पर वैकेंसी में कैलकुलेट कर लिया, जिसका हमें फाइनल स्टेप में जाएंगे तो ये हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, यूआर के लिए 48 है, एससी के लिए 170, 101, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 207 और ईडब्ल्यूएस का 34। लेकिन एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो ये देख के आप घबराइएगा नहीं, ये कंडीशन बहुत चेंज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर लागू होगा। लेकिन छोटे यूट्यूबर या कह सकते हैं कि बड़े दिल के यानी चैनल के बड़े और दिल के छोटे यूट्यूबर इसको इतना ही कह के बता देंगे कि इतने कैंडिडेट हैं, लेकिन ये फैक्टर बहुत चेंज होता है। नीचे मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, टोटल देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें वैकेंसी को अगर कहें कि ग्रुप डी की पूरी वैकेंसी को आपको अगर देखना है तो ओबीसी के लिए टोटल वैकेंसी 26% है, ईडब्ल्यूएस के 10%, 41% यूआर के लिए वैकेंसी है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 8% एसटी के लिए और 15% लगभग एससी कम्युनिटी का वैकेंसी है। इसके हिसाब से कैंडिडेट के हिसाब से भी देखें तब। अब वैकेंसी तो हो गई, लेकिन कैंडिडेट के हिसाब से करेंगे तो दूसरा एक डाटा हमने बनाया, दूसरा के हिसाब से देखेंगे कि अप्लाई बाई कैंडिडेट वैकेंसी बाई जितनी थी उसके हिसाब से देखेंगे। तो टोटल वैकेंसी का 3% कैंडिडेट जो है यानी 1 करोड़ आप मानते हैं 25 के आसपास जब एप्लीकेशन फॉर्म हुई थी उस समय का ये डाटा है। तो 1,25,00,000 में 3% कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं, यूआर के 18% कैंडिडेट हैं, एससी के 23% कैंडिडेट हैं, एसटी के 7% कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 49% कैंडिडेट हैं। इसको डाटा हमने इधर आपको ला लिया है, डाटा के टर्म में देखेंगे तो ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा 1,15,000 के टर्म में, यानी 125 में से घटा के निगोशिएशन करने के बाद ये आ गया है। निगोशिएशन कैसे करेंगे, कैंडिडेट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एप्लीकेशन से, वो स्टेप 3 में हमारे पास है। स्टेप 3 में हमने सारा डाटा निकाल रखा है कि कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे, जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा था उसमें 2 चीज़ था। पहले आरआरबी का कोड था 4 डिजिट में, और 4 डिजिट के बाद जितने भी नंबर थे वो कैंडिडेट की संख्या थी। और वो कैंडिडेट की संख्या को हमने अगर निकाल दिया तो हमारे पास लगभग सभी आरआरसी का, जैसे चंडीगढ़ में
चंडीगढ़ में कितने 13,000 वैकेंसी के अगेंस्ट हमें मिला है 19 लाख कैंडिडेट, करीब करीब 19 लाख से प्लस कैंडिडेट। उसके बाद अगर सिकंदराबाद में बात करेंगे तो 9328 वैकेंसी के खिलाफ हमें मिला है करीब करीब 9,48,000। उसके बाद इलाहाबाद एनसीआर में बात करेंगे तो 4730 वैकेंसी के साथ 9,11,000। मुंबई में 10,734 कैंडिडेट के लिए 9,90,000 यानी 10 लाख के आसपास। मुंबई में 9345 वैकेंसी के 9,07,000 कैंडिडेट। चेन्नई में 9579 कैंडिडेट के अगेंस्ट 9 लाख कैंडिडेट। कोलकाता में 10,873 के अगेंस्ट 11,64,000 कैंडिडेट। उसके बाद कोलकाता रांची वाला जो आरआरसी है ईसीआर की बात करेंगे उसमें 4,94,000 कैंडिडेट। जयपुर में अगर देखें तो 5249 के अगेंस्ट 9,61,000 कैंडिडेट। हाजीपुर पटना जिसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, यहाँ पे आपका 5363 के अगेंस्ट अगर कहें तो एक बार में 5363 के अगेंस्ट 5,73,000 कैंडिडेट। उसके बाद आपका WCR जबलपुर की बात करेंगे तो 4,19,000 के अगेंस्ट 5,28,000 कैंडिडेट। और उसके बाद NFR गुवाहाटी की बात करेंगे तो 2894 के अगेंस्ट 3,52,000 कैंडिडेट। उसके बाद आगे बात करेंगे भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में देखेंगे 2555 वैकेंसी के अगेंस्ट 3,18,000। और बिलासपुर में कहेंगे 1664 के अगेंस्ट 2,82,000 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। अब इसी कैंडिडेट को हमें कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, तो हमें कन्वर्ट करना है किसके टर्म में कि जो कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज जो हमारे पहले स्टेप में थे इसके हम परसेंटेज से थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस पोस्ट पे कितने कैंडिडेट हैं। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करते हैं, नीचे आते हैं डाटा में, हमने कन्वर्ट कर लिया, आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो इसी आरआरबी में एक और हमने काम कर लिया है कि जब एप्लीकेशन अप्लाई हुआ था तब कैंडिडेट, यानी ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा मैं इसे करूँ, एप्लीकेशन जब अप्लाई हुआ था तो कैंडिडेट अगर टोटल जैसे आरआरसी बाई हमने डिटेल निकाला तो वो कैंडिडेट कितने हो रहे थे आपको पता होगा 1,25,00,000। लेकिन एक्चुअल आरआरबी ने डाटा जब जारी किया तो कितना आया, तो 1,15,60,000 कैंडिडेट। तो इसका फैक्टर हमने निकाल के 0.922 को निकाल दिया और सब में कन्वर्ट कर दिया एक्चुअल डाटा, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर घटा के। अगर मान लीजिए कि चंडीगढ़ में कितने थे 19 लाख कैंडिडेट थे तो एक्चुअल में 7,56,000 कैंडिडेट बच रहे हैं। यानी कुछ फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, किसी ने फीस जमा नहीं किया, किसी ने कुछ और कारण नहीं किया, या एप्लीकेशन में कोई फ़ोटो एरर वगैरह वगैरह था, वो सब घटाने के बाद कुछ सारी चीज़ें जो एक्चुअल एप्लीकेशन बचा वो ए बच गया। क्योंकि कुछ लोग यूट्यूबर भी 10, 20, 50, 100 आपके रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ों को घटाने के बाद 1 लाख हमने ये वैकेंसी को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे कैंडिडेट को उतना ही रखा है जितना आरआरबी का आया है। उसके बाद इसमें फैक्टर में देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको इसी फैक्टर से बता देंगे कि देखिए चंडीगढ़ में 83 है पर पोस्ट पे कैंडिडेट, अप्लाई कैंडिडेट प्लस अटेंडेंस को, ये अटेंडेंस करीब 55 से 60% गई है, कई जगह तो 50% भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 58% हमने लेके किया तो ये परसेंटेज में बता देंगे कि एक पोस्ट में 83 कैंडिडेट अब हैं, इस पे पीईटी का कट ऑफ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें अभी पूरा डिटेल नहीं है, हाँ लमसम हो सकता है, लेकिन लमसम के अलावा हम डिटेल में जब जाएंगे तो नीचे आएंगे और नीचे आने के लिए यहाँ पे हमने पूरे डेटा बना लिया है। तो देखिए आरआरबी पटना में हमने जब हाजीपुर की बात किया था तो हाजीपुर का हमारा एनालिसिस है। इसमें देखिए 5,73,000 कैंडिडेट थे, लेकिन 5,73,000 में से कुछ वैलिड एप्लीकेशन अनवैलिड हटाने के बाद वैलिड एप्लीकेशन बच जाता है 5,28,766। क्योंकि आरआरबी बाई डाटा आरआरबी ने नहीं दिया है, आरआरबी ने ये दिया है 1.15 करोड़ कैंडिडेट हैं, लेकिन हम उसको इस वाला एप्लीकेशन से निकाल लिए फैक्टर को निगलेक्ट करने के बाद। तो 5,28,766 कैंडिडेट, या हो सकता है इसमें 2-4% आगे पीछे हो, कोई एग्जैक्ट नहीं डाटा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। इतने कैंडिडेट हैं यहाँ पे पटना में। पटना में अब देखेंगे तो वैकेंसी पिछले बार 5,000 के मुकाबले 5,000 प्लस था, इस बार 3,563 है। कम्युनिटी बाई वैकेंसी हमने यहाँ पे निकाल लिया है सभी कम्युनिटी का, जैसे यूआर में 1,369,
एससी में 555, एसटी में 325, ओबीसी में 956, ईडब्ल्यूएस में 358, यानी टोटल। उसके बाद एक सर्विसमैन और सीसीए। एक सर्विसमैन ग्रुप डी में बहुत लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि एक सर्विसमैन ऑलरेडी ग्रुप डी से ऊपर लेवल पोस्टों पे जॉब करके आते हैं, तो शायद पीटी का भी डिफिकल्ट होता है और जॉब का भी डिफिकल्ट होता है। बहुत कम कैंडिडेट रेयर से रेयर होते हैं। लेकिन सीसीए के लिए इस बार नया रूल है, जिनको पीटी में भी नहीं जाना है और उनके जो एग्जाम होते हैं इंटरनल, जो रेलवे में अप्रेंटिस किए हैं, उसका भी नंबर 1/3 जुड़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर है। अब इसको करने के बाद हम सारा मैच करते जाते हैं। जो यूनिवर्सल लेवल था, जो हमने ये रेशियो मार्च में जो डाटा ऊपर सबसे स्टेप 1 में दिखाया था, वो क्या था? यूआर का, एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर ले, यूआर का एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट पे 48 का रेशियो था। यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, एक पोस्ट पे 48 का रेशियो है, और ये ऑफिशियल डाटा दिया हुआ था आरआरबी ने। उस आरआरबी डाटा को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, और उसी डाटा को मैं नीचे में आपको यहाँ पे ला के रख दिया हूँ, और उसी को थोड़े आप देखिए इस पे करते हैं डाटा एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए 48 का रेशियो था, 170 का था, 101 का था, 207 का था, और आपके ईडब्ल्यूएस में 34 का रेशियो था। टोटल 562 का रेशियो था। उसको अब कन्वर्ट करने के लिए हम वैलिड एप्लीकेशन में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास आरआरबी में 5,28,766 ईसीआर में कैंडिडेट हैं। इसको हमने इस रेशियो से मल्टीप्लाई फैक्टर लगा के ये कैंडिडेट निकाला, और ये कैंडिडेट निकाला तो हमें कैंडिडेट कितना मिला? 4,04,877 कैंडिडेट, जो कितने से कम है? 5,28,000 से। यानी ये 16 आरआरसी का एवरेज है, यानी 16 आरआरसीओं को मिला के ये कैंडिडेट टोटल इतने हैं। तो आरआरसी पटना में एवरेज से क्या है? कैंडिडेट ज़्यादा है। फॉर्म वैकेंसी कम है तो कैंडिडेट ज़्यादा है, क्योंकि आरआरसी पटना वाले तो जो हैं वो तो अप्लाई करेंगे। तो वो डिफरेंस कितना मिला? तो 1,23,000 का 1,23,000 जो कैंडिडेट बच्चे, उसको भी फिर इसी रेशियो से मैंने बता के सभी को इसी में ऐड कर दिया, सभी संख्या को ऐड कर दिया। तो हमें कम्युनिटी वाइज टोटल टेंटेटिव कैंडिडेट मिल गए यहाँ पे, यानी ए ऐड ए दोनों को जोड़ते गए, हम जोड़ते गए तो हमें कैंडिडेट मिल गए 5,28,766। वही कैंडिडेट जो एक्चुअल पटना में है रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, वो रिजेक्शन वगैरह हटाने के बाद। यानी यूआर के कैंडिडेट हम बताएं आपको तो 76,755। अगर एसी की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत कैंडिडेट है, मतलब यहाँ पे 1,32,000। अगर एसटी की बात करेंगे तो 55,267। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी की तो यहाँ पे कैंडिडेट है 2,44,000। और अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का तो 19,985। ये टेंटेटिव है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इशू ये है कि हमने नेशनल एवरेज जो दिया है आरआरबी ने, यूआर का कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है उससे निकाला हुआ है। इसमें 10% वेरिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो चलिए 10% वेरिएशन भी होगा तो लगभग हम एक कंडीशन पे पहुंचते हैं। वो कंडीशन ये पहुंचता है कि टेंटेटिव कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट हमें मिल गया, हमें सीबीटी का अटेंडेंस मिल गया, तो इतने में से कितने लोग परीक्षा में भाग देंगे? अगर 60% भी भाग लेते हैं तो 60% कैंडिडेट भाग लेते हैं तो हमने निकाल लिया कि 46,000 के आसपास यूआर के कैंडिडेट, 79,000 आपका एससी के कैंडिडेट, एसटी के 33,000, ओबीसी के 1,40,000, और आगे लागे बाद में ईडब्ल्यूएस के 11,991 कैंडिडेट लगभग यहाँ पे पटना में एग्जाम देंगे। अब इसकी वैकेंसी जितनी थी उसके 3 टाइम्स पीटी में बुलाना है, एक्सेप्ट आपका ये 713 पोस्ट किसके हैं? आपके सीसीए वाले छोड़ के। तो सीसीए वाला 713 पोस्ट छोड़ के 3 टाइम बुलाना है। तो हम तो मान लेते हैं कि सीसीए का मार्कशीट तो देखेगा ही नहीं, पीटी का बेनिफिट तो इनको मिलेगा। फाइनल मेरिट में लिखा है कि फाइनल मेरिट में होगा, तो पीटी बनाते तक लगभग 3 ही गुना कैंडिडेट लेगा आरआरबी, और इससे ज़्यादा भी हो जाएगा थोड़ा, जितना ये 713 के मुकाबले अगर 3 गुना 2,000 ज़्यादा कैंडिडेट लेना पड़ेगा तो आरआरबी यहाँ पे ले लेगा, मुझे पता है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि सीसीए वाला कितने कैंडिडेट है, वो सीधा सीधा कितना वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट को 3 गुना लेना है हर कम्युनिटी वाइज अलग अलग फ्रैक्शन में। तो उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 1369 के अगेंस्ट
कितने हो जाते हैं, 4000 इतने कैंडिडेट आने हैं। 555 के अगेंस्ट 1665 आएंगे, 325 के अगेंस्ट 975, 956 के अगेंस्ट 2866 ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 358 के अगेंस्ट 1074 कैंडिडेट को लेंगे। और टोटल लगभग पटना में 10,069 कैंडिडेट को पीटी में बुलाना है। ये आपका डाटा आ गया एक टर्म में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पर वैकेंसी अब कितना कैंडिडेट रह गया। देखिए आपने पर वैकेंसी यहाँ पे देखा था कि पर वैकेंसी 48 है, 170 है, 101 है, 207 है, 134 है, लेकिन ये सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए इसको नीचे में पर वैकेंसी की बात करना है तो पर वैकेंसी आप किसको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए यूआर के इतने कैंडिडेट परीक्षा दे चुके हैं एग्जैक्ट में, और इतने कैंडिडेट पीटी में क्वालिफाई किए हैं, तो यूआर में 11.21 कैंडिडेट बच रहे हैं। उसी तरह एसी कैंडिडेट में 47.63, एसटी में 34 पॉइंट, और अगर आप इसका ओबीसी का देखेंगे तो 51 पॉइंट, और अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 11.16% कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, और टोटल एक पोस्ट पे देखेंगे एवरेज में तो 29.68 के आसपास कैंडिडेट एक पोस्ट के अगेंस्ट हैं टोटल एवरेज में। लेकिन एक और रेलवे में खूबसूरती है, या कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में खूबसूरती है कि यूआर में कोई भी जा सकता है बशर्ते एज बेनिफिट नहीं लिया हो और सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। तो यूआर के देखिए, अगर यहाँ पे यूआर की जितनी वैकेंसी है उसमें 30% कैंडिडेट केवल यूआर के होते हैं लगभग। ये हमने कहाँ से निकाला था, तो एनटीपीसी के डाटा आपको दिखाया था, साइको टेस्ट में भी, टाइपिंग टेस्ट में भी, और डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी, सभी में का मैं एनालिसिस किया तो लगभग ये मीन स्टैंडर्ड यही मिला कि इतने कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करते हैं। यानी अगर 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी के अगेंस्ट 30 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी यूआर वाले अपने 3 कैंडिडेट करीब एससी से क्वालिफाई कर देते हैं, एसटी से करीब 2 कर जाते हैं। एवरेज में मैं बात कर रहा हूँ, कहीं हो सकता है ज़्यादा कम हो, लेकिन ओबीसी के कैंडिडेट 50 कर जाते हैं और ईडब्ल्यूएस के 15 कर जाते हैं। टोटल अगर ये रेशियो को फिर से हम एक रेशियो में कैंडिडेट बाई शिफ्टिंग इन यूआर में निकालें तो अभी का रेशियो जो बन रहा है, यानी यूआर का जो कटअप बनेगा वो करीब एक पोस्ट पे 30 कैंडिडेट यानी 29.36 कैंडिडेट का रेशियो बन रहा है। नहीं, 29 पॉइंट हम घटा दिए हैं। टोटल अगर रेशियो की बात करेंगे, ये शिफ्टिंग वाला हो गया, इसके अगेंस्ट इसको हमने शिफ्टिंग लिया है, तो शिफ्टिंग लेने के बाद ये परसेंटेज में इंक्रीज होगा, और ये दोनों को जोड़ और घटा देंगे, यानी यूआर में से इतना घटा देंगे, जोड़ देंगे, और बाकी में से 3% कैंडिडेट, देखिए इतने में से 30 कैंडिडेट क्या है ओरिजिनल है, बाकी 29% क्या कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, इतने में से घटेगा, जुड़ेगा यहाँ पे 29 जोड़ 11, लेकिन यहाँ पे ये घट जाएगा, ये जितना कम हो रहा है, ये 47 था तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे 34 था, 2 कैंडिडेट यूआर में चले गए, तो मान लीजिए 34 से कुछ 33 पॉइंट कुछ आ जाएगा, या परसेंटेज के टर्म में, ये परसेंटेज है ना, इसलिए परसेंटेज के एक्चुअल टर्म में लाएंगे। अगर ओबीसी में 51.56 कैंडिडेट एक वैकेंसी पे है, लेकिन 50% चले जाएं तो करीब 25% कैंडिडेट बचेंगे ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो ये ईडब्ल्यूएस में 9.4% कैंडिडेट पर वैकेंसी, यानी एक वैकेंसी पे ये पर वैकेंसी फाइनल रेडी कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, या यहाँ पे अभी हमने पीटी की बात करेंगे, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे पीटी में कितने कैंडिडेट आ जाएंगे, तो एक पोस्ट के लिए यूआर में 40, लगभग 46 एससी में, एसटी में 33, अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 25, और ईडब्ल्यूएस में करेंगे तो 9.4। और ये कैंडिडेट कब हो रहा है, जब यूआर का कट ऑफ कैंडिडेट तो कम है, लेकिन जो कैंडिडेट कम्युनिटी से हैं वो सब यहाँ जाते हैं। उसके बाद अगर एक्सपेक्टेड अगर देखेंगे तो यहाँ का सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा, 17 से 18 अगस्त 2022 के बीच में हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ और फैक्शन है कि इसमें मुश्किल से 7 या 8 शिफ्टों में हुआ है एग्ज़ाम, किसका, ईसीआर का। लेकिन अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं आया है, एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा तो इसको हम बात कर लेंगे। लेकिन ये 7 से 8 शिफ्ट ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 7-8 शिफ्ट का अंतर पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, और नॉर्मलाइजेशन में जितने ज़्यादा जिस शिफ्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूँ, जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ही कट ऑफ बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस आरआरबी का जितना शिफ्ट कम होगा उतना कट ऑफ कम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्टर है। और अभी कोई मानेगा नहीं,
कुछ दिन बाद बाबा बन के बताएंगे, लेकिन अभी कोई मानेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 शिफ्ट हो गए और किसी का उसी आरआरबी का 12 शिफ्ट होता तो 12 शिफ्ट वाला का कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा जाएगा। एक्चुअल की हम बात नहीं कर रहे हैं, रॉ मार्क्स की नहीं बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, और परसेंटाइल में 30 नंबर वाला भी 100 हो जाता है और 80 नंबर वाला भी 100 हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है अगर शिफ्ट डिफरेंस हो तो। हर शिफ्ट का टॉपर 100% लाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड की बात करेंगे तो सारा चीज़ देख के मैंने अगर इसको एनालिसिस में देख रहा हूँ, एक पोस्ट के अगेंस्ट अभी भी 40 कैंडिडेट है, तो कटअप यहाँ पे 70 से 72 जाएगा। और पटना में देखिए हमेशा कटअप ज़्यादा जाता है, एक फैक्टर ये भी है। और साथ में एक और चीज़ फैक्टर है कि पिछली बार के वैकेंसी के करीब 1500 इस बार कम भी है, हालांकि कैंडिडेट भी कम अप्लाई किए हैं, सब कुछ फैक्टर है। लेकिन अभी भी एक्चुअल हम देखें तो 40 कैंडिडेट एक्चुअल सामने फेस कर रहा है पीटी के लिए, तो 40 कैंडिडेट हैं तो करीब करीब 70-72 आ ही जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इतना अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो देखिए अटेम्प्ट जनरल कैंडिडेट और एक स्पेशल कैंडिडेट में डिफरेंस होता है। स्पेशल बोले कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और वो ज़्यादा नहीं होते, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ 2 से 3% होते हैं, और वही 2 से 3% है ना, ये कटअप भर देते हैं। यानी आप देखेंगे कि 40 के अगेंस्ट 1 लाना है, यानी कितने लेना है, 100 अगर वैकेंसी होता तो कितने कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि पूरे एग्ज़ाम दिए तो 100 को 40 से गुना करते तो आपके पास 40,000 कैंडिडेट होते, और 40,000 कैंडिडेट के अगेंस्ट अगर कितने पोस्ट भरना हो तो ध्यान दीजिएगा कि 100 ही भरना हो, तो इसमें 2% 40,000 का निकलिएगा तो आराम से वही कैंडिडेट पूरे कटअप को भर देते हैं। यही ध्यान रखना है। और यूआर में सभी कम्युनिटी के टॉपर कैंडिडेट जाते हैं, जिसके कारण से इसका कटअप बढ़ेगा। और पटना में 70 से 72, तो जनरल इन बात कर रहा हूँ। और ये भी रॉ स्कोर का एक्सपेक्टेड कटअप पीटी के बाद जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन में होगा, वो परसेंटाइल के टर्म में होगा, वो करीब करीब 90 के समथिंग ऐसा ही मिलेगा यूआर का, इससे कम नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 58 से 61 हम कम्युनिटी का देख रहे हैं, एससी कम्युनिटी का जो 46 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के अगेंस्ट। 53 से 56 अगर देखें पीटी का कटअप 33 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए एसटी कम्युनिटी में। ओबीसी में देख रहे हैं तो यूआर से तो कम रहेगा 66 से 69, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी 25 मतलब पर पोस्ट कैंडिडेट 25 है, लेकिन 25 कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं यूआर में, इसको मैंने हटा के बताया तब ये कम हुआ। उसके बाद 9.4 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है, तो यहाँ पे 63 से 67 65, इसका अभी वेरिएशन ज़्यादा इसलिए रखा हूँ, ध्यान रखिए ईडब्ल्यूएस में अभी वेरिएशन हो रहा है। कुछ लोग अप्लाई नहीं किए हैं, किसी का कम्युनिटी का इश्यू था, किसी का बहुत सारे सर्टिफिकेट नहीं बने थे वगैरह वगैरह, इसलिए थोड़ा वेरिएशन रखा हूँ, इसमें मार्जिनल चेंज हो सकता है। तो मेरे तरफ से ईसीआर का कट ऑफ ए, और परसेंटाइल के बाद तो लगभग यूआर का 90% प्लस होगा, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी हम जैसे ही अगर एक डाटा और मिल जाए तो हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि ईसीआर का कितना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ये अगर कोई बता दे मुझे, या तो ऑफिशियल डाटा मिल जाए आरआरबी डिटेल में दे दे, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का एक्सपेक्टेड निकालने में आसान हो जाएगा। तो चलिए ये डिटेल था, कोशिश किया हूँ कि सारा डाटा आपको ऑफिशियल लेके और सारा एग्जैक्ट के टर्म में लाए, न कि एक रफ आइडिया से एवरेज बता दे। एवरेज बताने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक एग्जैक्ट बताने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।